गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मीन के लिए आने वाला हफ्ता, क्या क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित होता है। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पे मेनली आधारित होता है। चंद्रमा किस तरह से पूरे हफ्ते में राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हर सवा दो ढाई दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है, तो अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ उनकी युति होती है। उन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है, यही मेरे साप्ताहिक राशिफल का आधार होता है। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है तो इस राशिफल को देख सकते हैं, आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, रिलेटेबल चीज़ें पता चलेंगी। जिनको अपनी लग्न राशि कन्फर्म नहीं है वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। 4 जुलाई रात के करीबन 8-9 बजे के आसपास चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 20 जुलाई सुबह के करीबन 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक होता है, अपनी ही राशि के हैं तो राजयोग, लक्ष्मी योग, धन योग सब बना रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अमावस के चंद्रमा है और बुध भी साथ में बैठे हैं। बुध चंद्रमा को कंफ्यूज करते हैं और अमावस योग तो क्लैरिटी की कमी लाता है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करवा सकते हैं। ओवर थिंकिंग आपको हफ्ते के शुरुआत में बहुत तंग करेगी। मैंने शुरू में कहा था पंचम के स्वामी का होना लक्ष्मी योग बनाता है, लेकिन ये अमावस योग के कारण व्यक्ति की इच्छाएं गलत डायरेक्शन में उसको लेकर जा सकती हैं। तो कुछ भी ऐसा काम जहाँ पर आपकी इच्छाएं तेज़ गति से बढ़ जाएं, उस काम को थोड़ा रोक कर रखिएगा। वहाँ पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। फिर भी जो हफ्ते का शुरुआती भाग है थोड़ा सा आपके लिए मानसिक स्वरूप से परेशान करेगा। आपको पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद आएंगी, आप कंफ्यूज थोड़े से ज़्यादा रहेंगे और इसके साथ ही आप कुछ फ्यूचर के बारे में गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसलिए जो हफ्ते का शुरुआती भाग है यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, जीवन को सरल रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं रखना और अपनी इच्छाओं पर आपको बहुत कंट्रोल रखना है। नवांसा कुंडली भी यही बता रही है कि इच्छाओं पर कंट्रोल रखिएगा, अपने स्किल्स को बढ़ाइएगा, जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़िएगा। दशांशा के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स, ग्रॉसरीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक है, कभी थोड़ा अच्छा कभी थोड़ा बुरा, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी ये नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है थोड़ा सा अंधकार रहेगा, यानी कि थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के शुरुआती भाग में कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं और यात्रा के भी आपके योग बन सकते हैं। 20 जुलाई सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा छठे घर में आ जाएंगे सिंह राशि में और 22 जुलाई रात के करीबन 10-11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन देता है व्यक्ति को। व्यक्ति के कार्य पूर्ण हो जाते हैं लेकिन मेंटल लेवल पर फ्रस्ट्रेशन रहता है, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती है। अच्छी चीज़ यह है कि मंगल शुक्र के साथ हैं। मंगल शुक्र अपने आप में धन योग बनाते हैं जब साथ में होते हैं। चंद्रमा आते हैं तो रुका हुआ पैसा मिलता है। अर्थ त्रिकोण है तो करियर में पैसा बढ़ सकता है और इनकम अर्निंग के नए आइडियाज़ आएंगे, नए रास्ते आपके, नई संभावनाएं आपके लिए पैसा कमाने के लिए खुल सकती हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। जीवन में जो रुकावटें आ रही थी, जो कन्फ्यूजन आ रही थी, उनका अंत हो सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, चिंताएँ बढ़ेंगी, पैसों को लेकर चिंताएँ हो सकती हैं। इस टाइम पर पैसा उधार किसी को मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। एक और अच्छी चीज़ यह है कि बृहस्पति की दृष्टि भी, और क्योंकि बृहस्पति लग्न के स्वामी है, यानी कि कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जीवन को एक नया रास्ता मिलता हुआ दिख रहा है। 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान है। जब छठा भाव इतना बली है तो जीवन को नया रास्ता दिखा सकता है। शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी, इसलिए थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिएगा। नवांसा के हिसाब से कुछ नया करना पड़ेगा, तभी जो जीवन की गाड़ी रुक सी गई है वो आगे बढ़ेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस या फैशन से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, कंटेंटमेंट रहेगा। जजमेंटल कमेंट्स बिल्कुल पास मत कीजिएगा।
वैवाहिक जीवन सब कुछ अच्छा दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे पैसों की बातचीत मत कीजिएगा। सेहत, स्किन डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, गले की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा दिख रहा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि बैलेंस पर काम कीजिएगा। बैलेंस की बहुत आवश्यकता है आपको। जीवन में एक्सट्रीम में नहीं जाना आपको। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी या वाहन के संबंध में यदि आप कुछ निर्णय लेना चाहते थे, उसके लिए हफ्ते का मध्य भाग अच्छा है। 22 जुलाई रात के करीबन 10-11 बजे के आसपास चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में आएंगे तो राजयोग बनाएंगे, और यहाँ से क्योंकि लग्न को देखेंगे तो लाभ होगा। छठे भाव से निकल गए तो फ्रस्ट्रेशन कम रहेगी, जीवन दोबारा गति पकड़ेगा, जीवन दोबारा सकारात्मकता की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आपके लिए बेटर होती हुई दिख रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये है कि शकट योग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति छठे में है चंद्रमा, तो कुछ कार्य आपके डिले हो सकते हैं। तो उस डिले के कारण फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि डिले तो दिख ही रहे हैं। अब कभी कभी कार्य थोड़ा देरी से होता है तो उसमें ज़्यादा हाथ पांव मारकर कुछ होता नहीं है। डेस्परेट मत होइएगा, नॉर्मल गति से चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, जीवन में बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात, दशामसा की बात है, यदि आप मार्केटिंग, रियल एस्टेट, कंसल्टेशन, एजुकेशन, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर ऐसा टाइम आता है तो अपने पार्टनर के साथ एक ट्रिप पर अवश्य जाइएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, और थोड़ा सा ईगो आपका बढ़ सकता है, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा दिख रहा है। अपनी संगत पर लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर, बेलपत्र अर्पण कर कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए